दवा हेल्थ केयर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने फार्मेसी, लैब और क्लिनिक्स को एक साथ कंबाइन किया है। हमने बेसिकली ये किया है उन पेशेंट्स के लिए जो अपनी मेडिकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते और कॉस्ट की वजह से या तो अपनी डोज रिड्यूस कर देते हैं या मेडिकेशन ही लेना छोड़ देते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने फिजिशियंस के साथ डिस्कस करें, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करें और वो मेडिकेशन लेकर खाएं ज़रूर, बजाय इसके कि वो थेरेपी तर्क कर दें या फिर वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे उनको साथ ऐसी चीज़ की जाए और वो मेडिकेशन एरर के चांसेस को ओपन कर दें। हमारी जो विंडो है वो 3 तरीके से चलती है। इसमें सबसे पहले तो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डाटाबेस बनाया जो कि तकरीबन सारे एक्सपर्ट फार्मासिस्ट का एक पैनल था जिसने उसके अंदर बैठ के एक डाटाबेस बनाया। उसके अंदर हमने सिस्टम के अंदर फीड किया और सिस्टम्स को 3 ऑप्शंस जनरेट करवाए। सबसे पहले हमने कहा कि ब्रांडेड जो वो पेशेंट लेने आए उसके एग्जैक्ट उसकी कॉस्ट जिसके अंदर पेशेंट को मैक्सिमम जो डिस्काउंट ऑफर कर सकते थे हमने वो दिया। उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम जो है वो ऑल्टरनेट ब्रांडेड बताता है। अब ये ऑल्टरनेट ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ कि उसी मेडिसिन का दूसरी ब्रांडेड मॉडल के अंदर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड कौन सा है, उसने वो ऑप्शन दिया पेशेंट को। तीसरा होता है जेनेरिक के अंदर कॉस्ट इन दोनों के कंपैरेटिवली वो सबसे कम हो जाती है। अच्छा, अब आप पेशेंट अगर आएंगे तो एज अ पेशेंट आपको ये एक कंपैरिजन विंडो शो होगी। इसमें अगर आप नीचे आ जाएं तो जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है ये 6,000 रुपये की थी, इस पर डिस्काउंट के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिला 5,402 रुपये का। ये वो प्रिस्क्रिप्शन थी, ये वो कॉलम है जो ये बता रहा है कि आपकी एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन जो आप लेकर आए थे वो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको अगर आप एज इट इज़ उस क्वांटिटी के साथ ले जाएं। ये 1 मंथ की मेडिकेशन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। एक रेगुलर अगर तो वो बहुत स्पेसिफिक बीपी और शुगर के पेशेंट है। अच्छा, अब इसमें कॉलम बी जो था वो था ऑल्टरनेट ब्रांडेड मेडिसिन का। अब ये वो मेडिसिन है जो ब्रांडेड ज़रूर है लेकिन इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली सेक्शन ए के मुकाबले में कम है। अब आप फ़र्क देख सकते हैं, जहाँ ये 6,000 रुपये की इसकी MRP बन रही थी वहाँ पे ये 2,797 रुपये की इसकी MRP बनी। डिस्काउंट के बाद उनका बिल चला गया 2,480 रुपये पे। अब आप फ़र्क देख सकते हैं 5,402 से बिल चला गया 2,480 रुपये पे। अब हम बात करते हैं जेनेरिक ब्रांड्स की। अब ये आ गया वो कॉलम जो जेनेरिक ब्रांड्स का है। अगर आप इस कॉलम की तरफ स्विच करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फाइनल डिस्काउंट है वो स्विच होकर चला जाता है 1,918 रुपये पे। कहाँ पे बात स्टार्ट हुई थी 5,402 से और कहाँ पर बात गई 1,918 रुपये पे। इस MRP के मुकाबले में इस प्राइस तक पहुंचने के अंदर जो पेशेंट सेव करके घर लेकर गया है वो है 68%। जब एक ड्रैप है हमारा एक अदारा है जो कि ड्रग्स को अप्रूव करता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को अप्रूव करने से पहले कुछ टेस्टिंग में से गुजरता है। तो प्रोडक्ट A भी उसी टेस्टिंग में जाता है, प्रोडक्ट B भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है टेस्टिंग में, जिसके बाद वो अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं। तो जब सारी मेडिसिन ने एक प्रोसेस और टेस्टिंग को फॉलो करके मार्केट में आना है तो डेफिनेटली जब वो एक अथॉरिटी है जो उनको अप्रूव कर रही है तो वो उस सारे पैरामीटर्स को कंप्लीट करने के बाद ही उनको रजिस्टर करती है। और हमने यहाँ पे ये इंश्योर किया है, हमने उसमें ऐसा नहीं किया कि हमने हर तरह के ब्रांड्स रखे, नो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है क्वालिटी का। उसके अंदर सिर्फ हमने वो प्रोडक्ट्स रखे जो ड्रैप की तरफ से रजिस्टर्ड हैं और ऑथेंटिक हैं, और उसको हमने नंबर बहुत लिमिटेड रखा है ताकि पेशेंट्स के ऊपर हेल्थ के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। ये एक हेल्थ केयर सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं, एक फिजिशियन होता है और एक फार्मासिस्ट होता है और एक नर्स होती है। हेल्थ केयर सिस्टम कोई भी सस्टेन कर ही नहीं सकता कि अब अगर ये 3 लोग आपस में कोलैबोरेशन में काम ना करें। तो ये बेसिकली जो मॉडल है इसमें फिजिशियन की कोलैबोरेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल है। मेरा अपने फिजिशियन कम्युनिटी से भी ये उनको एक मैसेज है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जब मेडिकेशन लिखते हैं बेसिकली वो हम फार्मासिस्ट के पास आते हैं, मार्केट के अंदर फार्मासिस्ट जो मौजूद हैं वो डील करते हैं उनको। तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये होती है कि पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पाता। जब वो नहीं अफोर्ड कर पाता वो कट स्ट्रिप्स की तरफ जाता है, कट टैबलेट्स की तरफ जाता है, जो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक फार्मासिस्ट डिस्पेंस नहीं कर रहा और अगर उसको काउंसलिंग मिस हो जाती है तो वो एक टैबलेट क्या हैवॉक क्रिएट कर सकती है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो आप जब अपने पेशेंट्स को मेडिकेशन लिखते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का ज़रूर ख्याल रखें, उनसे डिस्कस ज़रूर करें। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब आप डिस्कस करेंगे तो फिर आपके हो सकता है कि इस मॉडल तक आने से पहले अगर कोई हम तक नहीं पहुँच पाएगा तो उसका मसला वहीं से हल हो जाएगा जहाँ वो जा रहा होगा।